हेलो दोस्तों, वेलकम टू वेल प्लेड स्पोर्ट्स। तो इंडिया खेलने जा रही है अपनी नेबर कंट्री से बांग्लादेश से मैच। और देखा जाए तो एक टफ मैच लग रहा है। उसी मैच का हम लोग छोटा सा प्रीव्यू करने आए हैं अपने झूलते हुए प्रोफेसर कलिंगा के साथ। तो कैसे है भाई, मजा आ रहा है झूला झूलने में? अब भाई मजे ही मजे चल रहे हैं अभी आज मालदीव्स का मैच है। और थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं क्योंकि अब आगे जाके हम वाचन वगैरह करना है। थोड़ा रिलैक्स हो रहे हैं अभी। हम लोग 11-12 पास करते हैं, इंटरमीडिएट या फिर पास करते हैं, तो हम लोग सोचते हैं हम लोग करें क्या। कई लोग भाई पेरेंट्स का बात सुनते हैं और कहते हैं भाई या तो इंजीनियरिंग में घुसते हैं, नहीं तो डॉक्टरी में घुस जाते हैं। कई लोग ऐसा ही करते हैं भाई, क्योंकि उनको पता ही नहीं रहता कि भाई उनके पास क्या-क्या ऑप्शंस है। कई लोग के पेरेंट्स होते हैं, जानकार होते हैं, वो बताते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग के भाई उन लोग को 2 ही वर्ड आता है, या तो इंजीनियरिंग नहीं तो डॉक्टरी। तो भाई सब कोई उसी में चल जाता है और बाद में 2-3 साल बाद पता चलता है ना कि भाई ये तो मुझे पसंद ही नहीं आ रहा है, मुझे कुछ और करना है और मैं ये चीज़ सीख रहा हूँ अपने से ही। तो ये सभी चीज़ें भाई कन्फ्यूज़न हो जाती है, फिर हम लोग को समझ में आता है कि हम लोग आगे करें कैसे, फिर हम लोग इस जगह पे आके फँस जाते हैं और फिर वहाँ पे भाई हेल्प करने वाला कोई नहीं रहता है भाई। पर यहाँ पे इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए आपके प्रोफ़ेसर कलिंगा, जिनका नाम है उज्ज्वल प्रहराज, जो कि भाई कॉर्पोरेट में लगभग 10 साल से काम कर रहे हैं। वो एक वेबिनार रखे हैं। आप वहाँ जॉइन करिए, फ्री वेबिनार है, 29 तारीख को है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ जॉइन करिए, आपको अच्छा लगे तो आप उनके साथ जुड़िए। वो आपको गाइड करेंगे, रिज़्यूम कैसे बनाना है, आपके लिए क्या-क्या ऑप्शंस है वगैरह, सारी की सारी चीज़ें वो आपको गाइड करेंगे। और आपका 29 तारीख को भाई फ्री वेबिनार है। तो भाई जॉइन करिए, ऑनलाइन जुड़ना है आपको, और कुछ करना नहीं है। या थोड़ी देर के लिए जुड़ जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा भाई, हो सकता है कि आपकी हेल्प हो जाए। तो जुड़िएगा ज़रूर, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और फिर अब आते हैं हम लोग अपने वीडियो। भाई सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि अभी कुछ दिनों पहले अपडेट आया था कि छांटे हम लोग के चले गए, इंजरी की वजह से नहीं आए। अभी-अभी अपडेट आ रहा है जस्ट, आपका 90 स्टॉपेज है, वो अपडेट दिया है कि मनवीर सिंह को भी इंजरी हो गई है और वो वापस कोलकाता लौट गए। तो 2 हम लोग को लग रहा था राइट विंगर है हम लोग के मेन, वो दोनों राइट विंगर अब टीम से बाहर है। आपका राइट विंगर इस टीम में कौन हो सकता है? महेश मतलब आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम है। वी आर हैप्पी कि मनवीर चले गए हैं। तो कोई गुंजाइश नहीं रहेगा, कोई यंगस्टर को ही चांस मिलेगा। तो इज़ बेटर अभी हमें महेश को देखने को मिल सकता है, फारूक खेल सकता है, इरफान खेल सकते हैं। सो ये तो 4-4-2 ही खेल रहे हैं ना, कौन-सा क्लासिकल ये खेलना है। तो आई थिंक महेश कैन बिकॉज़ महेश का रोल ये रहेगा कि वो थोड़ा ड्रिफ्ट करेंगे इनसाइड हाफ स्पेसेस में और वहाँ से वो क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। ब्रेंडन भी इनसाइड आएँगे, ठीक है? तो वो भी हाफ स्पेसेस में खेलेंगे। लेफ्ट हाफ स्पेसेस में आपका ब्रेंडन खेलेंगे और राइट हाफ स्पेसेस में महेश खेलेंगे और आपका 2 सेंट्रल फोकल प्लेयर जो हैं वो है सुनील छेत्री जी एंड आई थिंक लग रहा है कि इरफान यादव इज़ गेटिंग इंटू द गेम। तो या फारूक चौधरी जो भी है, ये तीनों में कोई फोकल पॉइंट में रहेंगे। आशीष राय सॉरी ब्राइसन सॉरी बोरिस एंड यहाँ पे लेफ्ट में आपके रोशन वो ओवरलैप करेंगे। सो आई थिंक वी आर सॉर्टेड, वी हैव एनफ प्लेयर, नो इश्यू। बट रिप्लेसमेंट अभी ले लेना चाहिए। मनवीर का तो ये भी है कि अब देखा जाए तो सुनील छेत्री के बाद इस टाइम अभी इस टीम में कोई भी प्लेयर देखा जाए तो इंडिया के लिए कौन सबसे ज़्यादा गोल मारा है? कौन है भाई बताइए? आपको तो पता है। बट बट टाइम ज़्यादा खेला है ना, उतना टाइम बाकी लोग खेलेंगे तो भी मार लेंगे, इसमें क्या है? चलिए देखते हैं क्या होता है। एक दूसरा क्वेश्चन ये है कि हमजा चौधरी देखा जाए तो इस मैच में खेलने वाले हैं। क्या आपको लगता है एक हमजा चौधरी पूरे के पूरे गेम को इंडिया से दूर ले जा सकता है? ले जा सकती है, हमने फुटबॉल में बहुत बार देखा है, एक काउ को पूरा ट्रॉफी जिता दिया आपको आईएसएल का सील जिता दिया एक काउ को। राइट? सो एक प्लेयर बहुत ही इम्पैक्ट करता है। जब आप खेल रहे हो 4-2-3-1 और आपके पास एक अच्छा हमजा जैसे टाइप का मिडफील्डर है, तो पूरी गेम रोक सकता है। अपूया बेस्ट एग्ज़ाम्पल, एक अपूया की एडिशन और आपकी सडनली एक डिफेंस बहुत ही खतरनाक दिखने लग गई। सेम विशाल कैथी, सेम आशीष राय, सेम बोस, राइट? बट सडनली आपकी डिफेंस इतनी अच्छी दिखी। तो आई थिंक दे प्ले वेरी वाइटल रोल अभी मैं और एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ रियल मैड्रिड में मॉडरिच। भाई एम्बापे आ जाए, रोनाल्डो आ जाए, जो भी आ जाए, बट अभी भी देखो मॉडरिच को सँभाल के रखे हुए हैं, जबकि रोनाल्डो को छोड़ दिया उन्होंने। क्यों छोड़ा है? भाई मिडफ़ील्ड आपका बैकबोन है, अब वो नहीं चलेगा, तो कुछ नहीं होगा, जितना अटैक करना है कर लो। तो मिडफ़ील्ड ऐसा एक प्लेयर मिल गया,
जो आपकी गेम को सँभाले बुस्केट व्हाई ही इज़ हाइली रेटेड? व्हाई ही इज़ हाइली रेटेड? व्हाई? रोड्री, एक बात बताओ, मैनचेस्टर सिटी वन ऑफ द बेस्ट टीम क्या उखाड़ ले क्या नहीं किया उसने? पेप गुardiola उसके बारे में जितना बोलो कम है। बस जिस दिन रोड्री चला गया, पूरी टीम फॉल अपार्ट हो गई, राइट? तो डिफेंसिव मिडफील्डर का रोल जो है ना बहुत ही क्रूशियल है जब आप सिंगल पिवट खेल रहे हो और वो भी इस टाइप के प्लेयर मिल गया जो अटैक में भी कंट्रीब्यूट कर पाए। तो माशाल्लाह मतलब मज़ा आने वाला है मैच देखने में। तो देखा जाए तो एक तरीके से हमजा वर्सेस अपूया दिखने वाला है हम लोग को मिडफील्ड में। अपूया भी कब नहीं गए, अल हिलाल के मिडफील्ड के सामने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे चुके हैं। हाँ, मैंने कुछ मतलब बांग्लादेश के वीडियोज़ देखे उसमें मैंने एक चीज़ देखा है कि दे आर नॉट स्केयर ऑफ सुनील छेत्री। दे आर नॉट स्केयर ऑफ ब्रेंडन और एनी ऑफ द प्लेयर। दे आर स्केयर ऑफ ओनली वन प्लेयर दैट इज़ अपूया एंड उसका मेन रीज़न यही है कि उनकी अटैक को भी रोक देगा अपूया। जैसे हमजा जो काम करेगा ना, वो अपूया भी करेगा। अगेन दोनों का कैटेगरी मतलब देखो देखो वो प्रीमियर लीग प्लेयर है, मैं इसे कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। वो तो ड्रीम रहेगा अपूया का, जो हमजा है उसको ड्रीम है। सपने में देख सकता है, रियलिटी में तो होने वाला नहीं है। बट हाँ, हमजा के अगेंस्ट में खेलने का जो चांस मिलेगा ना अपूया को, वही बहुत ग्रेट है। बांग्लादेश की टीम के साथ हमारा खेलना ही अब तो मुझे लग रहा है कि हमारे लिए वो ग्रेट है। क्योंकि हम एक प्रीमियर लीग टीम के साथ खेल रहे हैं, दैट्स हमको मिलता ही नहीं। हम एलाइट खेलते नहीं है, एलीट खेलते हैं क्या? एसीएल एलीट नहीं खेलते, तो हमारा चांस ही नहीं ना उस लेवल पे खेलने के लिए, यही बेस्ट चांस है। सो मैं तो यही देख रहा हूँ कि अपूया एंड हमजा दोनों की हम लेवल देखेंगे कि अपूया किस लेवल पे खेल रहा है एंड वी विल हैव टू सी। बट हाँ, मैं नहीं देख रहा हूँ कि हमजा वर्सेस अपूया होने वाला है बिकॉज़ हमजा इज़ इन द डिफेंसिव मिडफील्डर, अपूया इज़ अ डिफेंसिव मिडफील्डर, दोनों वो नहीं खेलेंगे। अपूया विल मोरली वर्किंग टुवर्ड्स द अटैकिंग प्लेयर ऑफ बांग्लादेश और हमजा जो है हमारे फारूक, महेश, सुनील ये लोगों को ही हैंडल करते हुए दिखेंगे। बट हाँ, मज़ा तो आने वाला है। इट्स रियली गोइंग टू बी अ वेरी एक्साइटिंग मैच। एक और देखा जाए तो जब इन लोग का टीम सेलेक्ट हो रहा था तो एक और प्लेयर था जो कि इटली के लोअर डिविजन्स में खेल रहा था और बहुत ही यंग प्लेयर थे। उनको देखा जाए तो यहाँ पे रिलीज़ कर दिया गया है, नहीं सेलेक्ट किया गया है। कई चीज़ें आपके उड़ते हुए न्यूज़ खबरें आ रही हैं कि बहुत कुछ हो रहा है, आप ही मुझे बता रहे थे। आप उसको बता सकते हैं ये क्या हो रहा है? मैंने इस पे डेडिकेटेड वीडियो बनाई है। जो भी फैन यहाँ पे देख रहे हैं प्रोफेसर यूनाइटेड चैनल जो है अभी मोस्टली सैफ कंट्री पे हम फ़ोकस कर रहे हैं, जो कि मैं प्रोफेसर कलिंगा चैनल में नहीं कर पा रहा हूँ। वहाँ से वीडियो कैसे डालूँ? तो इसलिए मैं यूनाइटेड पे अभी शिफ्ट कर रहा हूँ। तो यूनाइटेड में वो आप वीडियो देख सकते हो और जो है लिंक जो है मनमानी डाल देंगे। वहाँ पे हुआ क्या है ना, इंडिया में भी ऐसा होता है। थोड़ा टाइम लूँगा मैं 1 डेढ़ मिनट लूँगा। सिंडिकेट। सो सिंडिकेट का मतलब क्या है? सिंडिकेट एक ग्रुप ऑफ पीपल जिनका इंटरेस्ट एक रहता है, कॉमन इंटरेस्ट और उसके ऊपर वो काम करते हैं। इसमें 2 टाइप के होते हैं ऑब्वियसली अच्छा सिंडिकेट एंड बुरा सिंडिकेट क्योंकि जिनका विज़न कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इंडियन फुटबॉल में भी ऐसा होता था, तो बांग्लादेश फुटबॉल में अभी चल रहा है ऑब्वियसली वी आर एट द सेम वी आर ऑल भारत। तो हो क्या रहा था कि ये सिंडिकेट जो ग्रुप है वो प्लेयर के ट्रांसफर्स कौन से क्लब में जाएगा, नहीं जाएगा, ज़बरदस्ती कट मनी निकालना वहाँ से, कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन का कट मनी निकालना, ग्रास रूट पे जो भी प्लेयर को चांस चाहिए, उसके लिए पैसा रहना ऑब्वियसली इंडिया में भी हो रहा था अभी। नेशनल में 35,000 दोगे तो अमन भाई आप भी खेल सकते हो, आपको खेलना है तो बता दो। जल्दी आपका पोजीशन हो जाए। अभी देखा जाए तो एफआईडीएल के आने के बाद से कुछ हद खत्म हुआ है, कुछ हद तक। नहीं तो आगे अभी भी मैक्सिमम जगह है। राइट, कॉर्पोरेट रहता है तो थोड़ा बेटर हो जाता है। उसके अलावा नेशनल टीम में कौन सिलेक्ट होगा या नहीं होगा, जो कि हमने मैदान मूवी में जो हमने देखा ना कि प्लेयर कैसे सिलेक्ट किया जाता है, वो भी यहाँ पे चलता है कि एक ग्रुप ऑफ टीम और ग्रुप ऑफ पीपल विल डिसाइड कौन-सा प्लेयर आपका सिलेक्ट होगा नेशनल टीम में, उसके लिए भी अलग से पैसा लेंगे वो। तो ये सब चलती है आपके सिंडिकेट का। और हाँ, बांग्लादेश फुटबॉल में कौन-सा जगह पे कौन-सी बंदा रहे बैठेगा मतलब ऑफिशियल्स, वो भी भाई साहब सिंडिकेट सिलेक्ट करती है। तो सिंडिकेट का बहुत बड़ा दामोरदार है आपके बांग्लादेश में। अब वो लोग नहीं चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा फॉरेन प्लेयर्स आएँ और फॉरेन मतलब डुअल सिटीज़नशिप के प्लेयर आएँ और खेलें बांग्लादेश से। वो खेलेंगे तो क्या होगा, इनकी डिबरी बंद हो जाएगी, मतलब इनका दुकान बंद हो जाएगा। अब सब हमजा, सुलेमान आके ऐसे प्लेयर सब आने लगेंगे तो इनको कौन पैसा देगा? नहीं देगा ना। तो ये लोगों ने एक एजेंडा स्टार्ट किया है कि लोकल प्लेयर को चांस नहीं मिलेगा बिकॉज़ ऑफ डुअल सिटीज़नशिप। इसको इसलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम करने नहीं देना चाहते। और ऐसे ही आपको इंडिया में भी सुनने को बहुत बार मिला होगा सो कॉल्ड हमारे ऑफिशियल्स बट एनीवे।
तो ये क्या हुआ है कि क्लैरिटी नहीं मिल रही है। मैनेजर जो है बांग्लादेश के मैनेजर बोल रहे हैं कि ये प्लेयर फिट नहीं बैठ रहा है हमारे सिस्टम में, इसलिए इसको नहीं लिया जा रहा है। पर वो 4th टायर में फर्स्ट टीम में खेलता है। आपको उसका प्रैक्टिस देखोगे तो आपको पता चलेगा 4-5 प्लेयर को ना उसने ऐसे ही मज़ाक-मज़ाक में ड्रिबल करके निकल गया। 19 साल का बंदा है। तो अब यही सीन है कि प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गई है और प्रोटेस्ट 3 जगह पे हो रहा है। जस्ट वांटेड टू गिव ऑल इंडियन फैन्स टू नो अबाउट इट। पहले उन्होंने टीम होटल पे किया, बांग्लादेश टीम होटल पे, फिर बांग्लादेश के ऑफ़िस में किया, बांग्लादेश फुटबॉल ये का ऑफ़िस में, फेडरेशन के ऑफ़िस में, और उसके बाद यूनिवर्सिटी पे किया क्योंकि पुलिस वगैरह आके मारा-मारी करे, तो वहाँ पे किए। एक चीज़ हमें एज़ अ इंडियन फैन सीखना चाहिए अमन भाई कि हमजा लाने के बाद भी एक छोटे से प्लेयर को सिलेक्ट नहीं कर पा रहे। उसके वजह से इतना हो रहा है और हमारे यहाँ पे तो पता ही है क्या हो रहा है और हम लोग कुछ प्रोटेस्ट भी नहीं कर रहे हैं, ट्विटर वॉर पे हम कुछ हो जाते हैं। सो आई थिंक वी शुड लर्न फ्रॉम बांग्लादेश फुटबॉल फैन कि दिस ट्विट ट्विटर पे भी क्या चलता है भाई? हम लोग तो कितना हैशटैग स्टार्ट कराते रह गए, कोई स्टार्ट ही नहीं कर रहा है भाई। ट्विटर पे भी हम लोगों का कुछ नहीं चल रहा है। लेकिन भाई इन लोग को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ओसीआई मतलब डुअल सिटीज़नशिप वाले प्लेयर आएँगे, तो इससे क्या होगा कि अब जैसे देखिए अगर 6 डुअल सिटीज़नशिप वाले प्लेयर आ गए या 7 प्लेयर आ गए, तो पहले तो बांग्लादेश की जो फुटबॉल टीम है उसकी परफॉर्मेंस सुधरेगी, तो परफॉर्मेंस सुधरेगी तो जो फैन्स हैं वो और भी ज़्यादा एंगेज होंगे, उनको और भी ज़्यादा प्राउड होगा। उसके साथ-साथ जो आपके बांग्लादेशी प्लेयर्स हैं, उसको उस पोज़ीशन पे खेलने के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे देखा है तो ओवरऑल बांग्लादेश फुटबॉल की ही क्वालिटी बढ़ेगी भाई। ऐसे ही ना बढ़ता है, फॉरेन प्लेयर्स ले आया जाता है कि क्वालिटी बढ़ाने के लिए लाया जाता है। वैसे ही आपके जो डुअल सिटीज़नशिप वाले प्लेयर है वो हैं, आपके वो आएँगे तो क्वालिटी जिसकी ज़्यादा रहेगी वही टीम में खेलेगा, तो बांग्लादेश के जो प्लेयर्स है और मेहनत करेंगे। नहीं तो तुम बैठो किनारे, तुम क्वालिटी वाले नहीं हो। सही बात है। आप यही क्वेश्चन आपके कल्याण चौबे जी के पूछे। आप कल्याण चौबे से ये सेम क्वेश्चन पूछे, आपको आंसर मिले उस और आप आईएसएल को पूछिए, आप आईएसएल को पूछिए ये क्वेश्चन कि क्यों 4 करोड़ का लिमिट रखा हुआ है, जब दुनिया जा चुकी है दूसरे ये में, एशिया जा चुकी है, मैं यूरोप का भी नहीं बोल रहा हूँ। तो आप हमारे कंट्री को पहले पूछिए, वही कंट्री अभी सेट नहीं हुआ है, वही समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई हमारा प्लेयर डेवलपमेंट कैसे होगा? अरे बाबू प्लेयर डेवलपमेंट ऐसे ही होगा कि भाई कॉम्पिटिशन बढ़ेगी तो प्लेयर डेवलपमेंट होगा, नहीं तो आप 2 करोड़ के पीनट्स मिलेगा 2 करोड़ देके। तो एनीवे बांग्लादेश फुटबॉल में भी यही सीन है बट प्रॉब्लम ये है कि आप पकड़ लो एक अकेडमी के ओनर हो बांग्लादेश में, आपकी तो द दुकान तब बंद हो जाएगा ना भाई। आप जो कट मनी निकाल रहे थे, आप एजेंट मनी से जो पैसा पीछे से निकाल रहे थे, आपके प्लेयर सेल करने में जो पैसा निकल रहा था, आप आपके क्लब से पैसा दे के नेशनल टीम में सिलेक्ट करवा रहे थे। ये जो पूरा एजेंडा आपका चल रहा था, जो कि क्रिकेट में भी इंडिया में अभी भी चलता है, दिल्ली तो बहुत पॉपुलर है उस चीज़ पे, फुटबॉल में भी है। तो ये सब आप फिक्सिंग करते हो, वो सब बंद हो जाएगी ना भाई, तो आपका घर कैसे चलेगा? किसी का पेट में लात नहीं मारना चाहिए, ये पॉइंट है। दुनिया जाए भाई तीसरा जाए बाड़े। उस अब देखा है तो बांग्लादेश से बहुत बात हो गया, अब आए जाए हम लोग इंडिया पे और इंडिया पे हम लोग थोड़ा लाइनअप बनाया जाए भाई। ये क्या लाइनअप बांग्लादेश के अगेंस्ट खेलना चाहिए इंडिया को और कैसे खेलना चाहिए? तो उसके पहले क्वेश्चन आपको रहेगा, फिट कितने प्लेयर हैं? हर 2 दिन में 1 प्लेयर इंजर्ड हो रहा है और वो भी 15 से 20 मैच। हमारा लीग जो है 13 टीम की लीग है, तो 24 मैच हम खेलते हैं। और हम लोग कुछ-कुछ लोग हैं कंटेंट क्रिएटर, नाम नहीं लूँगा, उन्हों बोलते हैं कि सुपर का भी इसमें घुसाओ, फेडरेशन का भी घुसाओ। भाई ये लोग 23-24 मैच खेलने में इंजर्ड हो जाते हैं और आप होके बोल रहे हो कि यार ये वो घुसाओ भाई, नहीं होगा हमसे। लास्ट सीज़न पता है ना आपको? इतना इंटरनेशनल मैच हुआ और आईएसएल हुआ, पूरी टीम गायब दिखी, हमको इंजरी पे इंजरी। तो पहली बात बताइए इंजर्ड कौन-कौन नहीं है? ये पता है आपको? भर के इंजरी हो रही, शिलोंग है। मनवीर मनवीर और छांटे आपके इंजर्ड हुए हैं और आशीष राय की जगह पे अभिषेक आ गए हैं। बात जहाँ तक आपकी ये देखिए, हम लोग चाहते हैं घुसाएँ और घुसाएँगे, ये लोग इंजर्ड होंगे तो जो फिट प्लेयर होंगे उनको ज़्यादा चांस मिलेगा। आप अब देखिएगा धीमे-धीमे फिट प्लेयर ही आएँगे, क्योंकि सब कोई चाहेगा कि हम लोग 1 या 2 प्लेयर खरीदें और उससे लगभग 24 मैच वो खेले। वो ये नहीं चाहेगा कि 3-3 बैकअप आप लोग अच्छे बना के रखें, सबके पास मोहन बगान जैसा पैसा नहीं है। उसामद और इस पे हमने 5 करोड़ खर्चा किया और पूरे साल गायब रहे। कोई क्लब सह पाएगा?
मोहन बागान है यही चीज़ है। वो तो मोहन बागान शैली है, वही चीज़ है। अब लोग क्या करेंगे कि क्वालिटी को देखेंगे। वो देखेंगे कि हाँ, कि ये क्वालिटी है इस प्लेयर में, ये क्वालिटी ये सब तो देखेंगे। लेकिन वो ये भी देखेंगे कि ये बंदा कितना फिट रह सकता है। क्योंकि अगर वो फिट रह के खेल जाएगा ना तो ज़्यादा हेल्प कर देगा उनकी। एग्रीड, एग्रीड। तो आप लाइनअप पे आ जाइए भाई। आपका क्या फॉर्मेशन रहने वाला है ये बताइए? देखिए, मुझे तो यहाँ पे दिख रहा है 4-4-2 और वहाँ पे 4-2-3-1 में शिफ्ट करती है टीम और मोस्टली 4-4-2 और ये 4-2-3-1 जो है इसको समझना बहुत मुश्किल है। जो गोवा को बहुत ज़्यादा बारीकी से देखते हैं वही समझ सकते हैं या एटलेटिको मैड्रिड को ज़्यादा फॉलो करते हैं वो समझ पाएँगे। ये 4-2-3-1 में जो दूसरा स्ट्राइकर है, वो सेकंड स्ट्राइकर भी खेलता है, अटैकिंग मिडफील्डर भी कभी-कभी खेलता है, फोकल पॉइंट भी होता है, तो उसका रोल बहुत डाइवर्स रहता है। बट अगेन ये समझाएँगे जब मैच हो जाएगा तो लोगों को मैं समझा सकता हूँ। अभी लोगों को तो अभी जितना लोगों को है उसको समझ में नहीं आएगा। बट सबको आएगा कि डबल स्ट्राइकर खेल रहे हैं 4-4-2 डिफेंसिव अप्रोच हम जा रहे हैं 10 साल पहले और खेल रहे हैं स्टीफन कॉन्स्टेंट की फॉर्मेशन। यही सबको समझ में आएगा। भाई सबसे पहले स्टार्ट कीजिए गोलकीपर अमरिंदर या विशाल कैर? देखिए मेरे हिसाब से तो विशाल के सिलेक्ट होना चाहिए, मुझे लग तो ये रहा है कि अमरिंदर सिलेक्ट हो रहे हैं। बताइए। ने तब राइट बैक अभी यहाँ पे बोरिस। बोरिस? हाँ, हमको अटैक चाहिए। गोल मारना है भाई, कोई डिफेंस नहीं करना है। हमजा डिफेंसिव मिडफील्डर खेल रहा है, स्ट्राइकर या विंगर में नहीं खेल रहा है, जिसकी वजह से हम लोग डिफेंसिव खेलने लग गए। हम चाहेंगे कि हम इतना अटैक बढ़ाएँ, आगे जाके मैं बात करूँगा, कि हमजा उसमें एंगेज रहे। कुछ नहीं, हमजा के पीछे एक प्लेयर बिठा दो, फारूक चौधरी जैसा। बोलो तेरा काम कुछ नहीं है, हमजा के पीछे से घुस, जैसे एमन जाओ को घुसाया जाता है कभी-कभी, थोड़ी जगह। बस हमजा खत्म, फिर गेम खत्म। आयुष देवचेती बहुत किए और शायद कर सकते हैं। भाई आपके लेफ्ट बैक कौन रहेंगे? ये लेफ्ट बैक में मेरे रोशन रहेंगे। लोग बोलेंगे कि बोस रहेंगे। आई रिस्पेक्ट मोहन बागान, बहुत गोल मारे हैं, ये किए हैं, बट यहाँ पे जो गेम प्ले जो मैं बताने वाला हूँ, उसमें रोशन ही पीठ बैठेंगे। जो आगे क्रॉसिंग वो आप समझ रहे हैं। सेंटर बैक्स क्या रहेंगे आपके? एक तो संदेश जिंगन फिक्स है, उसके अलावा और फिर कोई डाउट होना फिर पुल बोस कौन है? देखे देख देख बस ही इज़ बेस्ट राइट नाउ। कोई टर्नर नहीं है। और डिफेंसिव मिडफील्ड पे अपुया आई थिंक डाउट तो होना नहीं चाहिए उसमें, बस इंजरी ना हो। और अब दूसरे कौन है? दूसरे प्रॉब्लम तो वही है, दूसरा कौन है? एक बार लोग ये बोल रहे हैं कि मैंने बहुत से नो लाइनअप वगैरह देखा है, बोल रहे हैं कि डिक्सन को खिलाओ, तो तेरे फोकल पॉइंट रहेगा, लॉन्ग बॉल को ये करेगा और एक कॉम्प्लीमेंट देगा टू ओपुया। बट मैं ये दोनों की कॉम्बिनेशन हैदराबाद में देखा था। दिक्कत क्या हो रही है? यस, ओपुया को थोड़ा फ्री रोल मिल रहा है क्योंकि जिक्सन सब जो है हेडेक ले लेता है। मैं समझ रहा हूँ, बट यहाँ पे हमें अटैक बनाना है, हमें डिफेंसिव नहीं खेलनी है। तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे सुरेश को रखूँगा। विंगर्स पे कौन रखेंगे? विंगर्स पे देखा जाए तो हम लोग के पास बहुत से ऑप्शन है। अभी आप बोले थे मनबीर नहीं है, चांगते नहीं है, तो अब बोल रहे हो विंगर्स में बहुत चांसेस हैं आपके पास। हाँ, वो एक राइट विंग है, लेकिन उसके अलावा देखा जाए तो हम लोग के पास लेफ्ट विंग पे बहुत है जो कि कुछ-कुछ राइट विंग पे भी खेल सकते हैं। तो हम लोग के तो फुल बैक भी ऐसे आए हैं जो विंगर खेलते हैं। बोरिस हाँ, देखने लायक रहेगा कि बोरिस राइट विंग में खेल रहे हैं क्या और राइट बैक में हम आपके वालपिया खेल रहे हैं, ये तो देखने लायक रहेगा। ये सरप्राइजिंग नहीं हो सकता है, वो हो सकता है। पर लेफ्ट में मुझे ब्राइसन को, हाँ, ब्राइसन रखना चाहिए मेरे हिसाब से, बट मुझे लग रहा है विथ एक्सपीरियंस ब्रेंडन उथ ब्रेंडन और एक साइड आपके महेश जो आप बता रहे थे। कोई डाउट नहीं है उसमें। उसको फ्री रोल दे दो, बहुत बढ़िया खेलता है मैं। और उसको रोको। फॉरवर्ड में देखो सेंटर फॉरवर्ड में ना दिक्कत ये है कि सुनील छेत्री जो कंफर्म है, क्योंकि जिस तरीके से इंटरव्यू रह रहा है, जहाँ पे आप बोल रहे थे कि सुनील छेत्री जी इफ खेलेंगे लाइनअप पे तो मैं मैच नहीं देखूंगा, तो आप शायद मैच नहीं देखोगे क्योंकि सुनील छेत्री जी ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस जो है मनोलो को पूरा क्लियर है कि ही इज गोना प्ले। वो 40 ईयर्स को हो या 60 ईयर्स को हो, ही इज गोना प्ले। तो ऑब्वियसली आज तो थोड़ा बेंच से आएंगे, आज मालदीव का मैच है, बट ही विल बी स्टार्टिंग। सो
सुनील छेत्री जी और आप मुझे पूछोगे तो मैं फारूक को रखूँगा, बट लग ये रहा है कि इरफान इज़ गेटिंग एज। इरफान इज़ ये मुझे लगता है कि फारूक को रखना चाहिए क्योंकि बाकी काम फारूक करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सुनील छेत्री जी फिर नीचे आके ड्रॉप करके चांसेस क्रिएट भी करे और फिर अटैक में जाए, तो ज़्यादा ओवरलोड हो जाएगा। इरफान को रखिएगा तो वो चीज़ नहीं कर पाएँगे। और वो प्लान किए तो हम हार रहे हैं। ये हमने सुनील छेत्री को ऐसे सेकंड स्ट्राइकर खिलाने लग गए ना, वहीं पे हमने गेम खत्म कर दिया। ये फारूक को रख रहे हैं और सुनील को रख रहे हैं तो आई थिंक इट इज़ वर्किंग। बट लग तो ये रहा है कि इरफान इज़ गेटिंग एज, बट मेरे हिसाब से फारूक एंड सुनील शुड बी द फोकल पॉइंट। तो प्रोफ़ेसर कलिंगा के हमारा लाइनअप ये है, आपका लाइनअप क्या है? हम लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्रेडिक्शन हम लोग नहीं देंगे, आप लोग दीजिए, कि इस मैच में क्या होने वाला है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, तो लाइक ज़रूर करिएगा और हम दोनों का चैनल प्रोफ़ेसर कलिंगा और वेल प्लेड स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रोफेसर यूनाइटेड को भी। हाँ, प्रोफ़ेसर यूनाइटेड को।